हिंसी वस्त का मसला। फिथागोरस के मसले में हमको पढ़ना है हिंसी वस्त का मसला। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। हिंसी वस्त क्या है, इसका मसला क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कायमतुज जाविया मुसल्लस में भीतर पर खींचा हुआ इर्तिफा, ये कायमतुज जाविया मुसल्लस है और ये 90 दर्जे का जाविया है जिसके सामने ये भीतर है पीआर। ये पीआर क्या है? भीतर है। उस पे क्या खींच रहे हम? इर्तिफा खींच रहे। तो ये कायमतुज जाविया मुसल्लस में भीतर पर खींचा हुआ इर्तिफा, इस इर्तिफा के जरिए बनने वाले भीतर के दोनों हिस्सों का हिंसी वस्त होता है। बोलने का मतलब ये है कि एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है जिसमें नुक्ता के ऊपर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, जिससे हम 90 दर्जे के जाविये से उसके सामने के भीतर पर एक इर्तिफा खींच रहे हैं और ये इर्तिफा की बायस क्या हो रहा है, जो भीतर है वो दो हिस्सों में बढ़ जा रहा। एक हिस्सा क्या है पीएस, दूसरा हिस्सा क्या है एसआर। तो हम हिंसी वस्त में क्या लेते हैं, जो इर्तिफा खींचते हैं उसका मुरब्बा लेते हैं। हिंसी वस्त अगर मालूम करें, एस क्यू क्या है? हिंसी वस्त है। किसका हिंसी वस्त है? पीएस और एसआर का। तो एस क्यू क्या है? हिंसी वस्त है। तो हमको हिंसी वस्त का फार्मूला क्या है? एस क्यू की दूसरी यानी इर्तिफा की दूसरी मसावी है। इर्तिफा की वजह से जो बने हुए जिले हैं उनका ज़र, यानी जो शक्ल रहेंगी हर शक्ल में शक्ल के मुताबिक हमको नाम डालना पड़ेगा। तो एस क्यू की दूसरी यानी इर्तिफा की दूसरी मसावी है पीएस ज़रब एसआर यानी इर्तिफा की वजह से बनने वाले जिलों का ज़रब। यहाँ पे मुरब्बा नहीं लिया जाता, सिर्फ इर्तिफा का मुरब्बा। तो अब हमको यहाँ पे हमने चंद मिसालें लिए हुए हैं, सवालात मश्क 2.1 के लिए हैं जो हमको हल करके हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जाविया एन कितने दर्जे का है? 90 दर्जे का है। एन पे 90 दर्जे का जाविया बन रहा, जिससे हम इर्तिफा क्या खींच रहे? एन क्यू। किस पर खींच रहे? भीतर पी एमपी पे खींच रहे हैं, भीतर एमपी पे। तो हम क्या लेते हैं? इर्तिफा की दूसरी यानी एन क्यू की दूसरी। इर्तिफा कौन है? ये एन से खींचा हुआ इर्तिफा पीएम पर है, पीएम मीटर है। तो एन क्यू क्या है? इर्तिफा है। तो इर्तिफा की दूसरी मसावी इर्तिफा की वजह से कौन से जिले बन रहे? एम क्यू और क्यूपी। तो यहाँ पे डालेंगे हम एम क्यू ज़रब क्यूपी या पी क्यू भी लिख सकते। तब एन क्यू कितना है? यहाँ पे एन क्यू हमको मालूम करना है। एन क्यू कितना है? एन क्यू मालूम करना है और एन क्यू कितना दिया हुआ है? 9 और पी क्यू कितना दिया हुआ है? 4। तो 9 को 4 से ज़रब दिए, 9 चौक 36। तो एन क्यू कितना हो गया? एन क्यू की दूसरी यानी मुरब्बा कितना आ गया? 36। तो हमको एन क्यू मालूम करना है। तो एन क्यू मसावी होगा हमको, जब ये दूसरी हट जाएगा तो जजरुल मुरब्बा लेंगे हम। तो एन क्यू मसावी है जजर 36। 36 किसका जजरुल मुरब्बा है? 6 का। तो एन क्यू मसावी होगा 6। इस तरह से हम सवाल हल कर सकते हैं। अब ये दूसरी मिसाल देखिए, यहाँ पे जो है तो यहाँ क्या था? हमको हिंसी वस्त इर्तिफा मालूम करने का था। यहाँ पे हमको एमआर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एमआर। तो यहाँ पे हिंसी वस्त ये इर्तिफा दे दिया गया है और जो इर्तिफा की वजह से जो दो जिले उसमें से एक जिला दिया, दूसरा मालूम करना है। तो हम फार्मूला वही डालेंगे। यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया है, यहाँ भी 90। और ये जो इर्तिफा है इसकी वजह से एक कायमतुज जाविया मुसल्लस की वजह से 3 कायमतुज जाविया मुसल्लस बन रहे। एक बड़ा मुसल्लस, ये एक दूसरा, ये तीसरा। तो ऐसे हर उसमें होगा। तो यहाँ पे हिंसी वस्त कौन है? एमपी है या पीएम है। पीएम लो या एमपी लो एक ही बात है। तो एमपी की दूसरी मसावी है और इर्तिफा की वजह से कौन बना? क्यूएम बना। क्यूएम ज़रब एमआर, क्यूएम ज़रब एमआर, ये क्यूएम ज़रब एमआर। तो अब एमपी कितना है? 10। 10 की दूसरी मसावी है क्यूएम कितना है? 8। 8 की दूसरी नहीं, दूसरी नहीं है यहाँ, सिर्फ 8 है ना, ज़रब है और एमआर हमको मालूम करना है। अब 10 की दूसरी बोले तो 10 ज़रब 10, 10 दा है कितना होता? 100 होता है। तो 100 मसावी है 8 ज़रब एमआर। तो एमआर मसावी क्या हो जाएगा?
जो ज़रब में रहता है दूसरी तरफ आने पर वो बटे में हो जाता है, तक़सीम में। तो 100/8। अब हम 100 को क्या करेंगे, 8 से तक़सीम करेंगे। 8 का पहाड़ा 10 में कहाँ तक जाता है, 1 तक। 8 एकन 8। 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2। फिर यहाँ 0 उतारे। फिर 8 का पहाड़ा 20 में कहाँ तक जाता है, 8 दूनी 16। तो 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4। फिर अगर 4 8 से तक़सीम हो तो यहाँ इशारे लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 8 पंजे 40। तो फिर क्या 0 बाकी हो गया। अब क्या जवाब आया, 12.5। तो MR मसावी है 12.5। इस तरह से हम MR मालूम कर लेंगे। अब तीसरी मिसाल देखिए आप। सबसे पहले हमको मालूम करना है EG। EG बोले तो क्या, ये जिसमें हमको क्या मालूम है, हिंसी वस्त मालूम है। हिंसी वस्त के खुसूसियत से क्या लिखेंगे, मुसल्लस DEF में, मुसल्लस DEF, बड़े मुसल्लस DEF में किसकी खुसूसियत से, हिंसी वस्त की खुसूसियत से। अब हिंसी वस्त की खुसूसियत से क्या आएगा, हिंसी वस्त कौन है, GF है। तो GF की दूसरी मसावी, हिंसी वस्त की वजह से कौन से 2 जिले बढ़ गए, EG और GD। तो EG ज़रब GD। तो अब GF कितना है, 12 की दूसरी मसावी है। EG कितना है हमको मालूम करना है, EG ये क्या है, सवाल पहला EG। तो EG ज़रब GD कितना है, 8। तो फिर EG मसावी क्या हो जाएगा, EG मसावी जाएगा 12 की दूसरी का मतलब 12 ज़रब 12/8। तब 4 के पहाड़ से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 किया 12। तो फिर कितने बच गए, 12 ज़रब 3/2। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12। तो फिर क्या आ गया, ये 2 6 से कट गया, 2 1 2, 2 6 12। तो 6 ज़रब 3 मसावी है EG। तो EG मसावी क्या आ गया, फिर EG मसावी आ गया 6×18। EG हमको मालूम हो गया। अब हमको क्या मालूम करना है, FD। ये FD मालूम करना। तो हम ये छोटा मुसल्लस लेंगे, ये मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस का नाम क्या है, GFD। तो नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, मुसल्लस GFD में, क्योंकि हमको क्या मालूम करना है, DF या FD। तो यही मुसल्लस लेंगे, ये मुसल्लस नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, बल्कि ये लेंगे। तब इसमें हमको क्या क्या मालूम है, यहाँ पे हिंसी वस्त तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये मुसल्लस ले रहे। इसमें हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें से हमको 2 जिले मालूम है, 1 जिला नहीं मालूम है। तो ये 90 दर्जे का, इसका मतलब यहाँ भी 90 दर्जे का जाविया है। तो हम क्या लिखेंगे, फिसागोरस के मसले से। शॉर्टकट कौन सा जिला मालूम करने का हमको, DF। मगर DF किसके सामने का जिला है, 90 के सामने का। तो DF क्या हो जाएगा, वितर। तो यहाँ लिखेंगे वितर की दूसरी मसावी है कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी। तो अब वितर कौन है इसमें, DF, क्योंकि 90 के सामने का है। तो DF की दूसरी मसावी है, कायदा कौन है, GD की दूसरी जमा इर्तिफा कौन है, GF की दूसरी। तो अब DF हमको मालूम नहीं है, वैसे रखेंगे। GD कितना है, 8 की दूसरी जमा GF कितना है, 12 की दूसरी। 8 की दूसरी है 8 8 64 जमा 12 का मुरब्बा कितना है, 144। 64 में 44 जमा करो, 4 में 4 जमा करे 8, 6 में 4 जमा करे 10 का सिफर हासिल का 1, 208। तो DF मसावी क्या आ जाएगा, DF की दूसरी आ गया 208। तो DF कितना आ जाएगा,
जजर 208। अब 208 को हम हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 208 लेंगे और अब हम इनको हल करते चलेंगे। 4 के पहाड़ ऐसे दोनों तकसीम होता है, तो 4 से लेंगे हम, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से आ गया 52 आ गया, तो 13 से तकसीम होता है, 13 चौक 52। फिर 4 लेंगे, 4 एकन 4, तो यहाँ पे 4 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया और 13, तो हम DF को कैसे लिखेंगे, पहले 13 लिख डालेंगे, फिर ज़रब 4 ज़रब 4, फिर लिखेंगे 13 ज़रब 4 चौक 16, फिर हम लिखेंगे जजर 13 ज़रब जजर 16, तो जजर 13 जैसे का वैसा, जजर 16 का जवाब क्या है 4, तो इसका जवाब क्या आ गया 4 जजर 16। इस तरह से हमने हल कर लिए। अब यहाँ पे करने के बाद अब हमको और एक हल करना है, जो कौन सा है, हमको EF मालूम करना है। जजर 13 ज़रब 16, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, जजर 13 ज़रब जजर 16, फिर इसको अलग लिखेंगे, जजर 13 16 का क्या है 4, तो फिर क्या आ जाएगा 4 जजर 13, जजर 13 जैसे वैसे रहेगा और 16 का 4 आ जाएगा, तो किसकी कीमत आ गई है, DF की। DF की कीमत क्या आ गई 4 जजर 13, तो हम इसमें डाल दीजिए DF 4 जजर 13, 4 जजर 13, और EG की कितनी आ गई थी, EG की आ गई थी 18। अब हमको क्या मालूम करना है, EF मालूम करना है, तो अब EF कैसे मालूम करेंगे, देखिए अब ये मुसल्लस नहीं लेंगे, हम ये मुसल्लस लेंगे, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तीसरा मुसल्लस EFG में, मुसल्लस EFG में पिथागोरस के मसले से क्योंकि यहाँ पे हिस्सीवस नहीं है बल्कि 3 जिले हैं, 3 में से 2 दिए हुए, एक मालूम करना है, लेकिन ये 9 दर्जे का जाविया, उसके सामने का जिला कौन है EF, तो EF क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर की दूसरी EF मसावी है, कायदा कौन है उसमें EG की दूसरी जमा इर्तिफा कौन है GF, EF की दूसरी मसावी है EG की दूसरी जमा GF की दूसरी, EF यानी कौन है वो मीटर, तो EF हमको अब EG कितना आ गया इसमें, EG आ गया 18 की दूसरी जमा GF कितना आ गया 12 दिया हुआ है, तो 18 का मुरब्बा कितना है 324 और 12 का मुरब्बा कितना है 144। अब 324 में 324 जमा 144 मसावी क्या होगा, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468। किसकी कीमत आ गई है EF की दूसरी की, तब EF मसावी क्या आ जाएगा, दूसरी हट जाएगा जजर 468। अब 468 का हम निकालेंगे अज़ाइज़ ज़रबी के तरीके से, कौन से पहाड़े से, 4 से काट के देखेंगे हम, 4 से 4 एक 4, फिर 6 में भी 4 एक 4, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 28 में 4 सत्ते 28, फिर ये 13 के पहाड़े से आता, 13 ना है 117, फिर 9 से 9 एकन 9, तो फिर इसके अज्जा क्या हो जाएंगे 4 ज़रब 13 ज़रब 9, तब ये
क्या आ जाएगा? जजर 13 जैसे के वैसे रहेगा। जजर 4 का कितना हो जाएगा? जजर 4 का 2 हो जाएगा। जजर 9 का 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 जजर 13। किसकी कीमत है ये EF की कीमत आ गई। EF मसावी है 6 जजर 13। इस तरह से आप मश्क 2.1 के बाकी के सवाल हल कीजिए।